हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आज की वीडियो में हम ऑड वन आउट के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो ऑड वन आउट का जब क्वेश्चन आता है तो वो कुछ ऐसा उसमें होता है दैट 5 sentences related to a topic are given below. 4 of them can be put together to form a meaningful and coherent short paragraph. Identify the odd one out. अब ऑड वन आउट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग या थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, बिकॉज जो 5 sentences होते हैं उन सब में कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जो हमें लगता है कि आपस में कनेक्टेड है। इवन जो तो ऑड वन आउट सेंटेंस होता है उसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें लगता है कि बाकी के पैराग्राफ से कनेक्ट हो तो रहे हैं, बट उसमें कुछ ऐसा आइडिया या कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो कि वो उसे डिफरेंशिएट कर देता है बाकी के सेंटेंसेस या बाकी की पैराग्राफ से। और जो एक तरीका होता है इसे सॉल्व करने का वो ये है कि आप ये देखें कि कोई दो सेंटेंसेस अगर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आपस से रिलेटेड हैं, तो वो दोनों फिर ऑड वन आउट नहीं हो सकते क्योंकि वो तो आपस से ही कनेक्टेड हो रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। A neuroscientist has just begun studying exercises impact within brain cells on the genes themselves. ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही है कि न्यूरो साइंटिस्ट ने ये पढ़ना स्टार्ट किया है कि एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ब्रेन सेल्स पे। Even there in the roots of our biology they have found signs of the body's influence of the mind. So again यहाँ पे बात हो रही है कि बॉडी का क्या इन्फ्लुएंस रहता है हमारे माइंड पे। It turns out that moving our muscles produces proteins that travel through the bloodstream and into the brain where they play pivotal roles in the mechanism of our highest thought processes. So again यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन बात यही हो रही है कि बॉडी का क्या इन्फ्लुएंस रहता है हमारे माइंड पे। आते हैं हम फोर्थ सेंटेंस पे। इन टुडेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लाज्मा स्क्रीन्ड वर्ल्ड इट्स इजी टू फॉरगेट दैट वी आर born movers animals in fact because we have engineered movement right out of our lives. सो यहाँ पे मूवमेंट की बात तो हो रही है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा बात कर रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, प्लाज्मा स्क्रीन है, और हमने ऐसा कर दिया है कि हम अब मूव ही नहीं करते हैं, हमने मूवमेंट को अपनी लाइफ से इंजीनियर बाहर कर दिया है। सो ये थोड़ा सा एक अलग आइडिया दे रहा है हमें जो कि बाकी के सेंटेंसेस से कनेक्ट नहीं कर रहा। बट लेट्स मार्क इट फॉर फर्दर रिव्यू। लेट्स सी व्हाट द फिफ्थ ऑप्शन सेज। It's only in the past few years that neuroscientists have begun to describe these factors and how they work, and each new discovery adds awe-inspiring depth of the picture. So even if ये सेंटेंस जो है हमें थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रहा है, बट ये स्टिल बाकी के सेंटेंसेस से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है इस ऑप्शन से। सो ये हमारा ऑड वन आउट ऑप्शन है, ऑप्शन 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The water that made up ancient lakes and perhaps an ocean was lost. Particles from the sun collided with molecules in the atmosphere, knocking them into space or by giving them an electric charge that caused them to be swept away by the solar wind. Most of the planet's remaining water is now frozen or buried, but clues over the past decade suggested that some liquid water, a presumably necessity for life, might survive in the underground aquifers. Data from NASA's Maven orbiter show that solar storms stripped away most of the Mars' one thick atmosphere. यहाँ पे जो है सोलर स्टॉर्म्स की बात हो रही है, और ये बात हो रही है कि मार्स का जो एक थिक एटमॉस्फेयर था वो अब नहीं है। और सेकंड सेंटेंस में भी कुछ ऐसी बात हो रही थी, यहाँ पे सोलर स्टॉर्म को आगे एक्सप्लेन किया था। सो ये दो सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं और ये हमारे ऑड वन आउट नहीं। A recent study reveals that how Mars lost much of its early water, while another indicates that some liquid water remains. So यहाँ पे बात हो रही है कि some liquid water remains, and यहाँ पे most of the planet's remaining water is now frozen. So ये दो sentences भी आपस में connected हैं। So जो अलग sentence है वो ये है that water that made up ancient lakes and perhaps an ocean was lost. And this is the correct option, and this is our odd one out. Let's come to the third question. The logic of displaying one's inner qualities through outward appearance was based on a distinction between being a woman and being feminine. Appearance became a signifier of conduct. To look was to be, and conformity to the feminine ideal was measured by how well women could use the tools of the fashion and beauty industries. Okay. So first sentence में कुछ बात हो रही थी feminine and women की। सेकेंड हमारा जो सेंटेंस है उसमें भी कुछ ऐसी बात हो रही है कि फेमिनिन की, और that how well women could use the tools of the fashion and beauty industries.
feminine is measured by that. So ये तो sentences तो हमें लग रहा है कि थोड़े connected हैं. आगे बढ़ते हैं. The makeover centric media sets out subtly and not so subtly good and bad ways to be a woman, layering these over inequalities of race and class. अब यहाँ पे बात हो रही है मेकओवर सेंट्रिक मीडिया की. अब बाकी के जो दो सेंटेंसेस थे उसमें सिर्फ वुमेन और फेमिनिटी की बात हुई थी. यहाँ पे एक जो नया एलिमेंट है वो है मेकओवर सेंट्रिक मीडिया. लेट्स सी कि बाकी के जो दो सेंटेंसेस हैं या दो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ इससे कनेक्टेड है या नहीं. The denigration of working class women and women of color often centers on their perceived failure to embody feminine beauty. Woman was considered a biological category, but femininity was a process by which women became specific kinds of women. Okay. इन दोनों सेंटेंसेस में भी फेमिनिटी और वुमेन ब्यूटी की बात हो रही है. तो ये जो हमारा सेंटेंस है दैट मेकओवर सेंट्रिक मीडिया सेट्स आउट सटली एंड नॉट सो सटली गुड एंड बैड वेज टू बी अ वुमेन, ये हमारा कुछ अलग सा आइडिया दे रहा है जो कि हमारे बाकी के पैराग्राफ के साथ मैच नहीं हो रहा. सो दिस इज आवर ऑड वन नाउन, ऑप्शन 3. अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे. Displacement in Bengal is thus not very significant in view of its magnitude. A factor of displacement in Bengal is the shifting course of Ganges, leading to the erosion of river banks. The nature of displacement in Bengal makes it an interesting case study. Since displacement due to erosion is well spread over a long period of time, it remains invisible. ये जो दो sentences हैं ये connected हैं कि इसमें लिखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो बहुत लंबे टाइम तक चला इसलिए इनविजिबल है, और यहाँ लिखा है दैट इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन व्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. A factor of displacement in Bengal is the shifting course of the Ganges, leading to erosion of banks. और ये जो है ये सेंटेंस दैट नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन बंगाल मेक्स इट इंटरेस्टिंग केस स्टडी, ये हमें काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन देता है पूरे पैराग्राफ का. बट जो लास्ट सेंटेंस है that rapid displacement would have helped sensitize the people to its human cost. Human cost की बात या sensitize करने की बात बाकी किसी भी सेंटेंस में नहीं है और सिर्फ इसी सेंटेंस में है. सो ये बाकी के सेंटेंसेस के साथ मैच नहीं कर रहा और ये है हमारा ऑड वन आउट. Now coming to the fifth question. In many cases, time inconsistency is what prevents our going from intention to action. यहाँ पे बात हो रही है टाइम इनकन्सिस्टेंसी की कि हम कुछ सोचते हैं पर उस पर एक्ट नहीं करते. आगे बढ़ते हैं. फॉर पीपल टू कंटिन्यूसली पोस्टपोन गेटिंग देयर चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड दे वुड नीड टू बी कॉन्स्टेंटली फूल्ड बाय देमसेल्व्स. ओके, सो यहाँ पे भी टाइम इनकन्सिस्टेंसी की बात ही हो रही है बट यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की भी बात हो रही है. लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शंस. In this specific case of immunization, however, it is hard to believe that time inconsistency by itself would be sufficient to make people permanently postpone the decision if they were fully cognizant of its benefits. अब इस सेंटेंस में टाइम इनकन्सिस्टेंसी की भी बात हो गई, इम्यूनाइजेशन की भी बात हो गई. सो वी कैन से कि ये तीन सेंटेंसेस तो हमारे ऑड वन आउट नहीं होंगे, बट स्टिल लेट्स सी कि नेक्स्ट ऑप्शंस क्या कहते हैं. In most cases, even a small cost of immunization was large enough to discourage most people. Not only do they have to think that they prefer to spend time going to the camp next month rather than today, they also have to believe that they will indeed go next month. अब यहाँ पे भी प्रोक्रेस्टिनेशन की बात हो रही है कि ये लोग सोचते हैं कि ये अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे, और ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि ये नेक्स्ट मंथ जाएंगे. तो यहाँ पे भी इनकन्सिस्टेंसी की बात हो रही है टाइम की. बट ये जो सेंटेंस है यहाँ पे बात हो रही है कि लोग इम्यूनाइजेशन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है या उन्हें कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है. सो यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है और किसी भी और सेंटेंस में कॉस्ट की बात नहीं हुई. सो ये हमें कुछ अलग आइडिया दे रहा है जो कि बाकी के सेंटेंस के साथ मैच नहीं कर रहा. सो ये हमारा ऑड वन आउट क्वेश्चन है, ऑप्शन 4. So by this we come to an end of our today's video. I hope you liked our video. Like, share and subscribe. If you want to contact us, you can contact us through Gmail. You can also follow our Instagram channel. And if you want to join our Telegram channel, the link is provided in the description box. Thank you.